आपने कुछ समय पहले आतिशी जी पर बयान दिया। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो भावुक हो गई, रोने लग गई। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते। वो रोने लग गई, वो भावुक हो गई। नहीं, ये नौटंकी है। 80 साल के बुजुर्ग जो पिता को मनीष सिसोदिया जी जेल गए थे, वो तब भी एक स्कूल में जाकर 10 साल में 10 बताए कि ये 10। अगर वो बता देते, मैं केजरीवाल के सामने जाके कहूंगा मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूंगा। मैं अगर वोट करने जाऊंगा तो क्या मैं ये सोच करके वोट जाऊं कि मुझे घर में 18,000 मिलेंगे या मेरी मम्मी या बहनों को 2100 रुपए मिलेंगे, या मैं ये सोच करके जाऊं कि एक बेटर गवर्नमेंट आए और एक ऐसा रोजगार के अवसर पैदा करे जिसको रोजगार के अवसर पे मैं वोट करूं। और माफ करिएगा, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ही इस ट्रेंड को सेट करते जा रही है। नहीं, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कहा 8-8 हजार तुम्हारे खाते में सब बहनों के डाल दीजिए। खटाखट था, रेलवे का फुट हो रही बन नहीं रहा था। 40 साल से लोग परेशान थे, रेल के नीचे लोग कट के मरते थे। लेकिन अब एक चीज और बताइए कि आप 2 बार सांसद रहने के बाद तीसरी बार टिकट क्यों कटा? क्या आपको लगता है वो जो गलती हुई पार्लियामेंट वाली उस वजह से, या कोई और कारण रह सकता है? रमेश जी, आपको लगता है कि मतलब आप थोड़ा गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सुबह बयान देने के बाद शाम को वापस आके सोचते होंगे अरे यार गुस्से में दे दिया। एक भी कांग्रेस का व्यक्ति सम्मान करता है। कांग्रेस ने फोन किए लोकल कांग्रेसी नेताओं के पास। ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। हाँ जी। दिल्ली में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 47 से 52 की सीट में जीत रही, 47 से 52, और ये लिख लीजिए। और मुख्यमंत्री रमेश बिधूड़ी? नहीं चलिए, आज अगर ये आम आदमी पार्टी इंटरव्यू देखेगी, कांग्रेस देखेगी, तो उनको समझ में आएगा कि बिधूड़ी साहब के अंदर भी कोमल दिल है। और चुनावों के बाद फिर मिलेंगे और उम्मीद है सर आप गुस्सा नहीं करेंगे अब चुनावों में। थैंक यू। दिल्ली के दिल में कौन? कारवां पहुंचा है कालका जी। कालका जी विधानसभा इस समय हॉट सीट बन गई है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहां से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी को टिकट मिला है और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा इस चुनावी मैदान में है। तो मेरे साथ बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं। रमेश जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या रुझान दिख रहा है? आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है? अब दिल्ली के दिल में है, पहले भारत के दिल में मोदी जी थे, दिल्ली के दिल में मोदी जी आ गए हैं। और लोगों ने देख लिया है कि जिस प्रकार से देश का विकास हुआ है, जिस प्रकार का नाम हुआ है, इसी प्रकार से दिल्ली को भी आपदा से बचाना है। और दिल्ली को भी एक इस प्रकार की राष्ट्रीय राजधानी है तो विश्व की राजधानियों में गिनी जाए। जैसे भारत विश्व में 30 नंबर पर आ गया है, तो भारत की राजधानी अगर ठीक नहीं रहेगी तो दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम होगा कि देश की राजधानी ही ऐसी है जो आपदा से गिरी पड़ी है। तो आपदा से मुक्ति के लिए दिल्ली वासियों ने ठान लिया है। एक आपदा की बात की तो मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, बीजेपी के लिए एक तरह से हनुमान है। अब महाराष्ट्र में गए, एक हैं तो सेफ हैं, हरियाणा में गए तो बटेंगे तो कटेंगे, अब दिल्ली में नया नारा दे दिया आपदा। और आपदा जो है आप लोगों ने लोगों के दिमाग में ऐसा डाल दिया कि वो लोग आम आदमी पार्टी को आपदा समझने लगे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी ही आपदा है। आम आदमी पार्टी की वजह से ही बरसात के मौसम में नौजवान बच्चे अपने जीवन सुधारने के लिए लोगों ने दिल्ली में भेजा और बेसमेंट पानियों में डूब डूब कर मर गए बेचारे। पानी की निकासी नहीं थी, जान दे दी। इन्हीं के कारण आज गंदा पानी लोग पीकर बीमार हो रहे हैं और दिल्ली में कम से कम 500 मौतें हो गई इस प्रकार से डायरिया जैसी बीमारियों से। गिरिनगर आतिशी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज भी जाइए, पहले आधा घंटा गंदा पानी आता है जहाँ उनका दफ्तर है, उसके बराबर की कॉलोनी में पानी पहले आधा घंटा गंदा आता है, उस पानी को पीने को मजबूर हैं। अब चुनाव में 6 महीने से उनको याद आई है कि वहाँ की पानी की लाइनें बदली जाएं। तो इसीलिए आपदा के रूप में आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में आई है। और अगर गर्मी में जाएं पानी नहीं, बरसात में जाएं तो डूब कर लोग जान दे रहे हैं, और सर्दी में जाएं तो जहरीली सांस के कारण लोगों का जीवन जा रहा है। कितनी मौतें बुजुर्गों की हो रही हैं पॉल्यूशन के कारण, हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों के, कि डॉक्टर कह देते हैं हार्ट अटैक हो गया, फेफड़ों में गैस, हवा ठीक नहीं जा रही है। तो आपदा ही आम आदमी पार्टी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी जो है, वो दावा करते हैं कि हमने मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पानी, स्कूल बनवा दिए, कॉलेजेस बनवा दिए, साफ सड़कें, लंदन पेरिस जैसी सड़कें हमने दे दी हैं। और वो कह रहे हैं यमुना जी भी साफ हो गई है, अगले 5 साल दे दो तो क्लीन हो जाएगी। और देखो, अगर सड़कें साफ होती तो कालका जी एरिया में जाकर देख लो, गोविंदपुर की सड़कें हैं, कालका जी की सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की मुख्य सड़कें हैं। मेरे घर से बाहर तुगलकाबाद से निकल के जाओगे, एयरफोर्स के सामने सब सड़कें टूटी पड़ी है, गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़कें कम नजर आ रही हैं। वो झूठ बोलने का नैरेटिव अपनाते हैं केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब के आप अर्लियर डेज में जाइए, 13-14 में, मेरे बच्चों की कसम कांग्रेस भ्रष्ट है, साथ नहीं जाऊँगा, कांग्रेस के साथ गया। मैं कोठी 3 कमरे से ज़्यादा की कोठी नहीं लूँगा, बंगला बने प्यारा सबसे बढ़िया 52 करोड़ की लागत से बनवा दिया। उन्होंने कहा मैं
गाड़ी नहीं लूंगा, 2,87 करोड़ की लागत की कारें 3 केजरीवाल ने बदली है मुख्यमंत्री रहते हुए। 2,87 करोड़ जिस दिन बन के आए थे, वेगनार में आए थे। केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं भी डुबकी लगाऊंगा 2014-15 में, तुम भी लगाना। 10 साल हो गए, आज तक तो डुबकी लगाने गए नहीं। केजरीवाल साहब ने खुद कहा था मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं आम जनता के रेफरेंडम के अनुसार सेवा का काम करूंगा, जनता के बीच में जाके मैं एनजीओ की तरह काम करूंगा। तो अब आपके पास पंजाब सरकार की सिक्योरिटी अलग है, दिल्ली सरकार की सिक्योरिटी अलग है, क्यों लेकर चल रहे हैं आप लोग? तो केजरीवाल का जो कैरेक्टर है वो झूठ पर आधारित है, केवल झूठ पर आधारित है। तो वो स्कूल अगर बढ़िया बताने की बात कर रहा है तो 1.5 लाख गरीबों के जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, वो गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं। 1.5 लाख बच्चे प्रतिवर्ष स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिए जाते हैं 9वीं और 11वीं क्लास में। स्कूल से फेल होने के बाद स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक बढ़िया शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए देश भर में कि मेरा 90% रिजल्ट आ रहा है। अब अगर किसी बच्चे के 50-52% नंबर आ रहे हैं, उसको फेल कर दिया जाता है बेचारे को, और ड्रॉप आउट करके उसको एडमिशन भी नहीं होता स्कूल में। तो 10 स्कूल केजरीवाल बताएं, दिल्ली में 10 स्कूल इन पते पर इन एड्रेस में मैंने नए बनाए। तुमने 500 कहा था 10 साल में, 5 साल में, 10 साल में 10 बताएं कि ये 10। अगर वो बता देते हैं तो मैं केजरीवाल के सामने जाके कहूंगा मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, 10 जगह बता दे। उन्हीं पुराने स्कूलों पर डेंटिंग पेंटिंग करा कर पोटा के कमरे बना दिए, 10 लैंड एक्वायर करके 10 जगह दिल्ली सरकार की जमीन पर, जमीन डीडीए से खरीद कर कहीं भी, ये 10 नई बिल्डिंग मैंने बनाई है। एमसीडी के 4 स्कूल खत्म कर दिए, उल्टे मर्ज कर दिए, बच्चे बच्चियां अलग अलग पढ़ती थी, एक स्कूल में कर दिए। एमसीडी के टीचर्स की सैलरी नहीं जा रही है, जल बोर्ड 78,000 करोड़ के घाटे में जा रहा है। तो रेवड़ी बांटना अच्छी बात है, गरीबों के लिए, गरीब के उत्थान के लिए मोदी जी भी काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना दी, किनको दी? जिन गरीबों के घर में गैस कनेक्शन नहीं है, जिनके घर में गैस कनेक्शन, उनको देने की क्या आवश्यकता है? ऐसी स्वाभिमान बहनें हैं, माताएं हैं, वो अपने आप को इंसल्ट महसूस करती है कि मैं फ्री में बस में क्यों चलूं। आप देते गरीब बहनों को लेकिन बस बिदुरी फ्री। साहब, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बीजेपी ने हमारी पूरी सरकार को तोड़ करके रख दिया, हमारे सारे मंत्रियों को जेल में डाल दिया। अब आपकी उनके आरोप के हिसाब से अगर आपकी सरकार बीजेपी जो केंद्र में चल रही है, अगर वो शिक्षा मंत्री को जेल में पहुंचाएगी तो शिक्षा मंत्री काम कैसे करेंगे? अब शिक्षा मंत्री का काम शिक्षा मंत्री का काम करना था, शराब बेचने का काम थोड़ी था। दुनिया का पहला शिक्षा मंत्री होगा। बच्चों के भविष्य की चिंता करने की बजाय एक के बदले एक शराब की बोतल फ्री मिलेगी, उम्र कम कर दी जाएगी शराब पीने की, पब रात को 3 बजे तक शराब पिलाई जाएगी, हर गली में ठेके खोल दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि शराब माफियाओं का कमीशन 2-2.5% होता था, उन्होंने मांग किया, अपने 5% कर दिया। 5% से बढ़ाकर रातों रात कर्नाटका में वहां की तत्कालीन मुख्यमंत्री की बेटी के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए खाने की मानसिकता से कमीशन 12 करोड़ बढ़ा दिया, 12% बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया जी 12% कमीशन आपने? तो लोगों का भविष्य खराब करने के लिए आपने, अगर वो शराब पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो आपने 1 साल बाद विड्रॉ क्यों की? किसी ने कहा विड्रॉ करने के लिए? आपको पता है आप फंस गए हैं, तो आपने विड्रॉ कर ली पॉलिसी। अब जो पैसे खाए हैं, जिन जिन लोगों को आपने हिस्से बांटे हैं, केजरीवाल उसके किंग पिन थे। केजरीवाल के घर में बयान दिया सेक्रेटरी ने, केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट चेंज करके लाओ मनीष सिसोदिया केजरीवाल के सामने, उनके कंप्यूटर में ड्राफ्ट चेंज किया हुआ, वैभव के कमरे कंप्यूटर में ड्राफ्ट को चेंज किया गया। तो शराब घोटाला अगर नहीं हुआ होता तो जेल में क्यों जाते? चलो अगर ये कहते हैं इनको झूठा फंसा दिया, तो केजरीवाल साहब अगर सत्यवादी हैं तो 2 बच्चों की कसम खा के कांग्रेस साथ क्यों गए? सत्ता के लिए गए ना। आपने कहा 500 स्कूल बनाऊंगा, मैंने पहले बता दिया। आपने कहा 20 कॉलेज बनाऊंगा, 12 दिल्ली सरकार के कॉलेज है। पिछले 1.5 साल से दिल्ली सरकार के कॉलेज के प्रोफेसर, 4th क्लास एम्प्लॉय, क्लर्क, सैलरी नहीं मिल रही है, पैसा ही नहीं है उनके पास। अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये बच्चों का वो प्रोफेसर जिनकी, लेक्चरर, टीचर जिनकी सैलरी नहीं मिल रही है, 12 दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 कॉलेज है, एक में जाकर पता करो केंद्र के कॉलेज है कि किसी की सैलरी रोकी जाती है तो 1 मिनट में। तो रेवड़ी बांटिए आप, किसको बांटिए? जिसको आवश्यकता है, वोट के लिए सबको मत दीजिए। मतलब आर्थिक आधार पर जैसे रिजर्वेशन की बात होती है, बिल्कुल उसी तरह से आप कह रहे हैं कि जो गरीब तबका है, जिसको जरूरत, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो भी है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, दीजिए ना उसको। कौन मना कर रहा है? मोदी साहब भी तो रेहड़ी पटरी खोमचा वालों को बगैर ब्याज के 10,000 रुपए स्वनिधि योजना से बैंक से लोन दिलवा रहे हैं ना। किसको? शोरूम वाले को नहीं, जिसके पास रेहड़ी पटरी खोमचा के लिए एमसीडी ने लाइसेंस दिया या एमसीडी लिख के दे रहे, आज की रेहड़ी गरीब आदमी की लगती है, दे तो मोदी जी भी रहे ना, लेकिन किसको दे रहे? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम हो रहा है। किसको? जिनके पास राशन कार्ड हैं कि वो राशन की दुकान से लेकर अपना पेट पालते हैं। तो राशन कार्ड धारियों को, 80 लाख लोगों को दिल्ली में गेहूं राशन मिल रहा है, चावल फ्री मिल रहे हैं, मोदी साहब दे रहे हैं ना। तो अगर वो ये कहें मोदी जी रेवड़ी नहीं बांट रहे, मोदी जी
आपको और मुझे फ्री अनाज नहीं दे रहे। मोदी जी इंडिया टीवी चैनल के मालिक को नहीं दे रहे हैं, मोदी जी उनको दे रहे हैं जिनको जरूरत है, उनका सशक्तिकरण करने के लिए। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा साहब, आप 3 बार विधायक भी रहे, 2 बार सांसद भी रहे, तो ये एक सही व्यक्ति से मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरे को एक चीज समझनी है, क्या दिल्ली में ये गलत ट्रेंड सेट नहीं हो रहा है? क्या हम मुफ्त में चीजें दे रहे हैं? दिल्ली में मेरे जैसा युवा जो 25 साल 26 साल का है, मैं अगर वोट करने जाऊंगा तो क्या मैं ये सोच करके वोट जाऊं कि मुझे घर में 18,000 मिलेंगे या मेरी मम्मी या बहनों को 2100 रुपए मिलेंगे, या मैं ये सोच करके जाऊं कि एक बेटर गवर्नमेंट आए और एक ऐसा रोजगार के अवसर पैदा करे जिसको रोजगार के अवसर पर मैं वोट करूं? और माफ करिएगा, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ही इस ट्रेंड को सेट करते जा रही है। नहीं, बीजेपी पे मैंने देखो पहले डिफाइन किया आपको। बीजेपी गरीब के, हम राष्ट्रवाद की बात करती है बीजेपी। हम दुनिया में भारत को पहले नंबर पर लाने के लिए 2047 में संकल्प के साथ में चल रहे हैं। जिसके घर में पेट में खाने के लिए राशन नहीं होगा वो देश के बारे में कैसे सोचेगा? वो देश के बारे में तभी सोचेगा जब उसके बच्चे को रोजगार मिल गया और उसके घर में राशन आ गया है। तो मोदी जी हर गरीब को उसको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं कि वो ऊपर उठ जाएगा तो देश के बारे में विचार करेगा, देश के बारे में सोचेगा। भारत तेरे टुकड़े गैंग से वो नफरत तभी करेगा। तो मोदी जी सशक्तिकरण करे गरीब आदमी का। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कहा 8-8 हजार तुम्हारे खाते में सब बहनों के डाल दिए जाए, खटाखट खटाखट। क्यों डाल दिए जाएंगे भाई? वहां का जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है उसकी पत्नी को भी 8,000 चाहिए क्या? तो जो वीकर सेक्शन है, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं माफी चाहूंगा, कंपेयर मत करिए इनकी। ये वोट लेने के लिए हम 25 कर्नाटक में हम देंगे, हम 25, ये पंजाब में बोल दिया केजरीवाल जी ने कि हम 1,000 रुपए हर बहन को पंजाब में देंगे। आपके नेशनल चैनल पर, लीडिंग चैनल पर बोल रहा हूं मैं। पंजाब में 2.5 साल में कितनी बहनों को 1,000 दिए? एक को भी नहीं दिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए, गरीब बहनों के लिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में 2007 में लाडली बहन योजना चलाई थी गरीबों के सशक्तिकरण के लिए। 18 साल की करोड़पति के बच्चे उसके लिए नहीं, उसकी नकल करने के लिए इसको लगा आनंद फानंद में कि मैं घोषणा कर दूं, आऊंगा ना आऊंगा केजरीवाल जी ने। हम हरियाणा में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं, हम उड़ीसा के अंदर दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में बीजेपी दे रही है। किसको? गरीब के सशक्तिकरण के लिए, गरीब बहन के सम्मान के लिए, आपने ना कि हर बहन को देने की। आपने शिवराज सिंह चौहान की बात की तो मैं बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब किसानों को लेकर के बात हुई थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं तुलना की थी। मैं पूरा सेंटेंस इसलिए बताता हूं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, क्लिप्स कट हो जाती है। उनका कोट एंड कोट बयान ये था कि बीजेपी यानी कि शिवराज सिंह चौहान अगर किसानों की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसे है जैसे दाऊद अहिंसा की बातें कर रहा है। देखो, ये कोई भी बयानबाजी करें, मोदी साहब राष्ट्र के विकास और राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं। ये भाषा हम भी बोल सकते हैं, उससे कड़वी बोल सकते हैं, लेकिन वो सारा रिफ्लेक्ट जाता है कि जैसे हमारे नेता के द्वारा हम मोटिवेट करके देते हैं, तो बदनामी हमारे देश के प्रधानमंत्री की होती है। वरना इससे भी ज्यादा कड़वी भाषाओं में हम इनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं नहीं, हमने लोगों की सेवा करनी है। जो गंगा जी में साफ करने वाले सफाई कर्मचारी का सम्मान देकर उसके पैर धोकर करते हैं कि इनकी वजह से सफाई हो रही है, तो वो उनकी कारण से हम इन संस्कारों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष थे राज बब्बर जी, मोदी जी की मां जी के साथ में टिप्पणी करके कि डॉलर की कीमत ऐसे बढ़ती जा रही है जैसे बुजुर्ग महिला के लिए, तो हम इनकी तरह आंसू बहाएंगे, हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे, में रोएंगे तो नहीं। लेकिन इनका करैक्टर कैसा है, इनके करैक्टर का जवाब देने के लिए हमारे पास शब्द हैं, लेकिन हम अपने संस्कारों के कारण, अपनी नीतियों के कारण, राष्ट्र के निर्माण के कारण, सबका साथ सबका विकास प्रधान हम रुक जाते हैं। वरना हमारे पास भी बहुत जवाब है इनके लिए। मैं आपको जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। आप 2 बार के सांसद रहे हैं और 3 बार के विधायक भी रहे हैं। और मैं लोगों को यह भी बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, आप पेशे से वकील भी हैं। आपने कुछ समय पहले, अभी ये सब बातें चल रही हैं, तो आपने कुछ समय पहले आतिशी जी पर बयान दिया। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो भावुक हो गई, रोने लग गई, और सारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग से, सब मिलकर के आ गए कि भाई एक गाली गलौच, उनके वर्ड थे कि गाली गलौच नेताओं को उतार दिया। अगर किसी के पिता को, हम गांव देहात के लोग हैं, हम बाप ही कहते हैं, तेरे बाप का नाम क्या है, हम अपनी बुझ भाषा में बोलते हैं। अगर किसी के पिता आतिशी बताए कि अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन जो उनकी माँ और पिताजी ने डाली थी, उस पर वो खेद प्रकट कर रही हैं, उसके प्रति उसकी निंदा कर रही हैं, या अपने पिता के बयान का वो समर्थन कर रही हैं, फर्क इतना है बस, पिता और बाप। मैं गांव का आदमी हूं, मैं बाप बोलता हूं, लोग पिताजी बोल देते हैं। अब उसको कोई गाली कह रहा है, मैंने तो कोई गाली नहीं दी, हम तो सब बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, मैंने कोई गाली नहीं दी। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी 30 मिनट भाषण देंगे तो केजरीवाल क्या बयान देता है, हमें गाली दी। प्रधानमंत्री गाली देते हैं क्या इनको? तो अब देश जान चुका है, दिल्ली जान चुकी है कि केजरीवाल की कथनी और करनी क्या है, ये स्पष्ट हो गया। आपको लगता है कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? आपकी छवि खराब करने की कोशिश अब से नहीं की जा रही, क्योंकि इनको मालूम है
कि ये जैसी बॉल फेंकेंगे वैसा ही इनको शॉट मिलेगा, तो इसलिए रमेश ये शॉट फेंकने बंद कर दे। अब मेरा नेतृत्व कहता है कि नहीं, हमने लोगों की सेवा करनी है, इनकी ककर कुकर में इनके गंध, उसका जवाब जनता देगी, हम नहीं देंगे, हम पॉलिटिकल लोग हैं, समाज सेवा के क्षेत्र के लोग हैं। इसलिए मुझे लगा चलो ठीक है, वरना वो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हर जगह करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। ये महिला सशक्तिकरण की पाठ पढ़ा रहे हैं हम लोग। वो रोने लग गई, वो भावुक हो गई। नहीं, ये नौटंकी है। 80 साल के जो मनीष सिसोदिया जी जेल गए थे, वो तब भी एक स्कूल में जाकर उन्होंने तब फिर कहेंगे महिलाओं के बारे में मिमिक्री कर रहे हैं, हम क्या करें जी। तो इसीलिए वो सब कोई भावुकता नहीं है। अरे आपके अंदर भावुकता होती तो देश की सीमा पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में जिन आतंकवादियों के परिवार के लोग चले गए, नौजवान चले गए, 12-12 लोगों की हत्या करने वाले अफजल गुरु, उसके लिए उनकी माँ शोक सभा आयोजित करती है। अब माता जी कहूंगा फिर कहेंगे उनकी माँ को गाली दे रहे हैं, वो शोक सभा करती है। वो तब कहीं भावुक होते ना, उन 12 नौजवान जिनके परिवार के लोग देश की सुरक्षा में पार्लियामेंट में हत्या कर दी जिनकी, और आतंकवादियों ने 100 लोग बंबई में जो अटैक हुआ था, देवली में बम ब्लास्ट हुआ था, सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट हुआ था, मोहन सिंह इंस्पेक्टर मारे गए थे, सोनिया गांधी जी आंसू बहा रही थी, मोहन सिंह इंस्पेक्टर पे जो आतंकवादी काउंटर फेक है, सोनिया जी आंसू बहा रही थी, तब इनके आंसू बहने चाहिए आतंकवादियों को लेकर। अब मालूम है कि दिल्ली में 10 साल में कुछ किया नहीं, आतिशी 10 काम बताए 10 साल में, कि कालका जी में 10 साल में कोई कम्युनिटी सेंटर बना क्या, कोई कहीं कोई सीनियर सिटीजन होम बना क्या, कहीं कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना क्या, सड़कें जाम पड़ी हैं, आप रविदास मार्ग पर निकलिए आपको 3 घंटे लगेंगे, रेहड़ी पट्टी वालों को, बेचारे गरीब लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको पुलिस ना खींचे, उनको एमसीडी ना वसूले, चंदा वसूले, उनके साथ अत्याचार होता है, उनके लिए कोई बनाना चाहिए था हब, कि इस प्लॉट में एक सब्जी मार्केट हमने गोविंदपुरी में बना दी है और सब सब्जी मार्केट वाले यहाँ पर बैठेंगे। कार रोडों पर खड़ी हुई है, जाम लग रहे हैं, आपने कोई कार पार्किंग की चिंता की क्या? ना निवासपुरी में जाइए, गोविंदपुरी कालका जी में जाइए, कोई कार पार्किंग कहीं बनाई 10 साल में? फंड है आपके पास कि ये कारें, अगर 1000 कारें कहीं कार पार्किंग मल्टी लेवल बन जाती तो सड़कों पर जाम नहीं लगता? 10 साल में कोई तो काम बताए। आपके ऊपर ना 2 मोर्चों से हमला होगा और आप इनको चैलेंज तो कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी। अगर ये चैलेंज स्वीकार करते हैं आपका, कि पूरे फोकस पे है आम आदमी पार्टी, मैं इनके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। कालका जी विधानसभा के अंदर 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 10 साल की कह रहा हूं मैं, 5 साल 3 साल के अंदर आपको नजर आएगा कि रेहड़ी पट्टी वालों को सम्मान के साथ में उनको सब्जी बेचने के लिए लैंड अलॉट की जाएगी, ना पुलिस वाला जाए ना एमसीडी वाला जाए। और जब एमसीडी का टिकट मिले, पार्टी हमारी चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, एमसीडी में बीजेपी के लिए वोट मांगने जाएंगे तो उन रेहड़ी पट्टी वालों को बताएंगे तुम्हारे पास कोई आ तो नहीं रहा, आपको स्पेसिफिक जगह अलॉट हो गई है, आप सब्जी बेचिए, कोई नहीं आएगा पैसा मांगने, कोई तुम्हें डंडे नहीं मारेगा, कहीं रोड जाम नहीं लगेगा, उनका अपमान नहीं होगा। गरीब आदमी का सबसे बड़ा सम्मान होता है, और उनको कोई भी गाली देकर चला जाए, इंस्पेक्टर आ जाए, कोई एमसीडी का लाइसेंस इंस्पेक्टर चला जाए, सामान उठाकर भर के ले जाए। कारें खड़ी होती है, रात को नींद नहीं आती होगी कार के मालिकों को कि ऐसा ना हो मेरी गाड़ी को कौन चोर उठाकर ले जाए। सड़कों पर लावारिस की तरह मजबूरी में खड़ी करनी पड़ती है लोगों की। ये किसका दायित्व बनता है? बिजली देना, पानी देना, सड़क साफ करना, सीवर की व्यवस्था करना, लोगों की जो बेसिक एमिनिटीज हैं पब्लिक सेक्टर की, गाड़ी पार्किंग मेरी अच्छी जगह, सेफ सिक्योर जगह में खड़ी हो, ये सरकार की ड्यूटी बनती है, ये सरकार की ड्यूटी है जी। क्या किया सरकार ने 10 साल में कालका जी में? रमेश बिधूड़ी जब कॉर्पोरेशन की वोट मांगने जाएगा ना कालका जी क्षेत्र के अंदर, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, ओखले में 8 में जब मैं वोट मांगने गया था 2008 में, विधायक था मैं, ओखले के लोगों से मैंने कहा, इंदिरा कल्याण विहार, संजय कॉलोनी, जे कैब के तेघड़ करके, कि 13 में जब वोट मांगना हूँ ओखले की एक सड़कें पक्की होंगी, और 13 में जब वोट मांगने गया ओखले की सड़कें पक्की थी। संगम विहार में 2003 में जब वोट मांगने गया था, मैंने संगम विहार में बिजली नहीं थी, संगम विहार के भाई बहनों से कहा गरीबों से कि 2008 में जो वोट मांगने आऊंगा संगम विहार में इलेक्ट्रीफाइड होगा, बिजली होगी, संगम विहार की सड़कें पक्की होंगी, संगम विहार में प्राइमरी स्कूल होंगे, संगम विहार में हायर सेकेंडरी स्कूल होगा। जे ब्लॉक में हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया, 2 प्राइमरी स्कूल फॉरेस्ट की लैंड में बनवाई, फॉरेस्ट साइंस एप्लीकेशन लेके, कांग्रेस की सरकार होती है, एक शूटिंग रेंज के पास, एक ए ब्लॉक के अंदर। जे ब्लॉक में बराबर संगम विहार में बनवाया। जिस चुनाव में हम जाते हैं, जो मोदी जी आज जिस योजना में शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, हम जिस चुनाव, हरकेश नगर में कहा था रेलवे का फुटओवरब्रिज बन नहीं रहा था, 40 साल से लोग परेशान थे, रेल के नीचे लोग कट के मरते थे, मैंने कहा था सांसद मुझे बनाइए, सांसद बन के 1 साल के अंदर फुटओवरब्रिज रेलवे का बनाएंगे हम हरकेश नगर में। जाकर देखिए, मनोज सिन्हा जी ने उनका शिलान्यास किया और 1 साल में मनोज सिन्हा रेल मंत्री ने उसका उद्घाटन किया हरकेश नगर में। तो हम कोई केजरीवाल की तरह रेवड़ियां बांटकर झूठ नहीं परोसते लोगों को, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी के अंदर लोगों का भरोसा है। अब मोदी जी मैं एमएलए था, पार्क में सीनियर सिटीजन बोलते थे भाई साहब हम डायबिटिक हैं, हम बाथरूम कहाँ जाएं?
किसी सरकार को कभी दिखा नहीं। मोदी साहब आए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कहीं भी शौचालय बनाइए। पार्कों में एमपी रहते हुए मैंने साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर 150 पार्कों में शौचालय बनाए हैं सीनियर सिटीजन को। अब उनको वॉकिंग करने आए तो बाथरूम के लिए माता बहनों को घर वापस कैसे आए, ओपन बहन कहाँ बाथरूम जाएगी अगर कोई बुजुर्ग बहन पार्क में आ रही है तो इसलिए वहाँ शौचालय बनाने का काम किसने किया? मोदी साहब। लोगों ने मजाक उड़ाया था जब शौचालय की बात मोदी साहब ने कही थी। मोदी साहब का प्रधानमंत्री खुद कहते कि लाल किले से जब मैंने बात की तो मेरा मजाक उड़ाया गया। हमारे सब लोग मजाक करते थे कि आपके प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री शौचालय बनाने का काम है। अरे प्रधानमंत्री जी को गरीब की पीड़ा देखने का काम है, बुजुर्ग की पीड़ा देखने का काम है, बहनों की पीड़ा देखने का काम है। ये प्रधानमंत्री का वो संस्कार लेकर हम काम कर रहे हैं। आपने काम तो गिनाए, लेकिन अब एक चीज और बताइए कि आप 2 बार सांसद रहने के बाद तीसरी बार टिकट क्यों कटा? क्या आपको लगता है वो जो गलती हुई पार्लियामेंट वाली उस वजह से, या कोई और कारण रह सकते हैं? देखो, जिसको जो चीज सूट करती है उस अनुसार वो लेता है आदमी। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मोदी साहब, और कहा भी, हमें टिकट जब बदला था हमें कहा गया, हमारे नेतृत्व ने बुलाकर, आपको विधानसभा में जाना है, विधानसभा में क्रेडिबिलिटी जो आपने काम किया, आप लोगों ने काम किया, उसके अनुसार मोदी जी के नाम से तो वोट मिल जाता है, लेकिन दिल्ली में तुम लोगों के नाम से वोट क्यों नहीं मिलता? तो आप जो सीनियर लोग हैं वो विधानसभा जाइए। मैंने तो पार्लियामेंट में बोला था, मीनाक्षी जी ने तो नहीं बोला था, परवेज जी ने तो नहीं बोला था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने तो नहीं बोला था, गंभीर जी ने तो नहीं बोला था, मैंने बोला। तो वो टिकट बदली है। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ओपी कोहली जी, प्रदेश अध्यक्ष बस संगठन बढ़िया चले, मांगेराम जी को उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया था। हमारे यहाँ कृषि मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ा दिया गया था, क्योंकि हम पद शोहरत के लिए काम नहीं करते, हम जन सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने के लिए काम करते हैं। रमेश जी, आपको लगता है कि मतलब आप थोड़ा गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सुबह बयान देने के बाद शाम को वापस आके सोचते होंगे अरे यार गुस्से में दे दिया, गलती हो गई, इससे तो नुकसान हो गया पार्टी का, ऐसा कुछ लगता हो? ये ऐसा लोगों ने बना रखा है नैरेटिव। गुस्से में मैं कोई भी बयान देता हूँ, कोई भी किसी मेरे बयान की कोई किसी भी रूप में चर्चा करे, जिसको जो शूट करता है वो भी मैंने सामने से बदतमीजी होते हुए पार्लियामेंट में बयान दी। सामने से हमारे नेतृत्व के खिलाफ ऐसी भाषा बोलेंगे तो मैंने गाली कोई नहीं दी थी, कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं था वो। हमारे यहाँ शॉल बेच रहे आते थे, छोटे छोटे तो होते थे, हम कहते थे मुल्ला जी शॉल कितने की है? हम गाँव के में पड़े पड़े लोग हैं, हम देहाती भाषा में। इसीलिए कोई ऐसी भाषा, अभद्र भाषा, माँ बहन, ये कहाँ बोला पार्लियामेंट में? सोच समझ के बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। अभी भी मैंने जो बातें, जो और जवाब पे जिसमें बवाल मच गया दिल्ली के अंदर, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, इस नाम से कांग्रेस में दम पड़ गया है। कांग्रेस के युवा मोर्चा के लोग जा रहे हैं। एक खाली मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, वहां पर जो गेस्ट अकोमोडेशन है वो काम चल रहा है, मैं रहता नहीं हूँ वहां जाकर कहा, अरे मेरे घर पे आते ना, तुगलकाबाद गांव में रहता हूँ। एक भी कांग्रेस का व्यक्ति सम्मान करता है। कांग्रेस ने फोन किए लोकल कांग्रेसी नेताओं के पास। ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। हाँ जी, कांग्रेस के नेताओं ने मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, हम जानते हैं विदुड़ी के बारे में, हम उनके घर नहीं जाएंगे। तो कहीं बाहर से 4 छिछोरे लाकर, और अंडर कंस्ट्रक्शन वो रिपेयरिंग मेंटेनेंस चल रहा है साउथ एवेन्यू में, गेस्ट वहां जाकर नौटंकी कर रही है जाकर, है ना जी। तो जो लोग है ना, जनता, मैं अभी आपके इस वाले रोड से आ रहा था अंदर, तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा ये बिदुड़ी साहब यहाँ रहते हैं, कैसे आदमी है? मैंने कहा बाहर तो ऐसा बताया गया है कि बहुत सारे मीडिया में हम लोग देखते हैं कि आप कैसे कैसे बोल देते हैं, गुस्सा हो जाते, डरते हैं। कह रहे नहीं, गुस्सा तो नहीं, काम तो बहुत किए हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा गुस्सा जल्दी हो जाते हैं। तो लोगों का कहना तो ये था, लोगों का कहना है, और लोग अगर ऐसा मानते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा कि लोगों की बात रखी। हो सकता है आगे से आपको थोड़ा वोकल होकर तेज बोलते हैं, उसको लोग गुस्सा समझते हैं, खड़ी शाउटिंग होती है हमारी भाषा में। हम धीरे 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 धीरे, नहीं, वो गाँव के लोग है ना, हमने मजदूरियां की हैं, लेबर के साथ काम किया है, क्रैशर चलाए हैं, स्पेयर पार्ट की दुकान चलाई है, तो हमारे काम ही ऐसे नहीं है कि वो शाउटिंग से काम होता है, बचपन से लेकर आज तक। चलिए, आज अगर ये आम आदमी पार्टी इंटरव्यू देखेगी, कांग्रेस देखेगी, तो उनको समझ में आएगा कि बिदुड़ी साहब के अंदर भी कोमल दिल है, वो भी नरम मिजाज है। कोमल दिल ही हमारे बीजेपी वालों के पास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से बराबर कोमल दिल किसी का नहीं होगा। कि गरीब बहन को शौचालय की समस्या होती है, उसकी पीड़ा उनको पता है, वो राहुल बाबा को नहीं पता। चलिए, अब जाते जाते हमारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए, दिल्ली में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 47 से 52 की सीट में जीत रही है, 47 से 52, और ये लिख लीजिए। और मुख्यमंत्री रमेश बिदुड़ी? नहीं मैंने कहा ना, हम पद के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए काम नहीं करते, हम राष्ट्र के लिए। मेरी टिकट बदली गई थी, आधे घंटे के अंदर रामवीर बिदुड़ी जी को, जैसे ही मुझे पता लगा, टीवी में आया, आधे घंटे के अंदर मैंने रामवीर बिदुड़ी जी को फोन किया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आप पे कहा है कि बिदुड़ी तुम संगठन का काम करोगे और आप चुनाव लड़ेंगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे लायक को काम हो तो बताना। रामवीर बिदुड़ी जी को मैंने आधे घंटे में फोन कर, मैंने रामवीर बिदुड़ी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये बात स्वीकारी कि रमेश बिदुड़ी का मेरे पास फोन आया था।
जी। और मैंने कहीं, मेरी फैमिली का लोग, मेरे को कार्यकर्ता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, टिकट कट गया, अन्याय हो गया। हमने 140 तो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं थी वो जा कर डिस्ट्रीब्यूट करने की वो इवेंट 140 किए थे। अपने प्रधानमंत्री जी की वो योजना थी ना, विकसित भारत के लिए, कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में सेवा की थी। इतना काम साउथ दिल्ली में हमने चलिए, किया था। आप अपने आप को तो मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं मानते। नहीं, आपके हिसाब से कौन हो सकता है जो आपको लगता हो? जो पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का तो है, आपका अपने कि भाई ये नेता अच्छा है, इसको अच्छा। वो आप सब आंकलन करते हुए, दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, वो सब जानकारी है पार्टी नेतृत्व को, माने प्रधानमंत्री जी को, माने अमित शाह जी को, माने नड्डा जी को, माने राजनाथ जी को, इनको सब जानकारी है सब लोगों को। वो सब उसी हिसाब से निर्णय करते हैं, और जो निर्णय करते हैं वो देश के लिए और राज्य के हित को ध्यान में लेकर निर्णय करते हैं, व्यक्ति के हित को लेकर ध्यान में नहीं निर्णय करते वो। रमेश जी, अंत में जाते जाते एक रैपिड फायर खेलें आपके साथ। जी। सबसे पहले मैं एक नाम दूंगा, आप एक शब्द में उनके व्यक्तित्व को बताना। गरीबों सबसे की पहला सेवा। नेता नरेंद्र मोदी, ग्लोबल लीडर। ठीक है। रमेश बिधूड़ी, गरीबों की सेवा करने वाला। ठीक है। 3 नाम बहुत कठिन है। राहुल गांधी, बालक ठीक बुद्धि। है। अरविंद केजरीवाल, नौटंकी बाज। ठीक है। लास्ट है, महिला है, आतिशी, सीएम आतिशी। आतिशी किसी की बनी हुई, वो बोलते हैं ना कि गुड़िया किसी की बनाई हुई। रमेश जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चुनावों के बाद फिर मिलेंगे, और उम्मीद है सर आप गुस्सा नहीं करेंगे अब चुनावों में। थैंक यू वेरी मच।